Hello बच्चों, let's read the question. The question says if the concentration of external solution is more than the cytoplasm, the solution is known as A hypertonic, B isotonic, C hypotonic और D none. Question में हमसे पूछा है कि अगर external solution की concentration साइटोप्लाज्म से ज्यादा हो तो वो कौन से तरीके का सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का। तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे जो तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं हमारे पास? ये हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला देखते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट मतलब कि उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो हम इसको लिखेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज, क्या है एक्सटर्नल सॉल्यूशन? डाइल्यूट है। किसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है ये? देन साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में ये डाइल्यूट होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? बैलेंस होता है। बैलेंस ऑफ किस चीज का बैलेंस हो रहा है इसमें? ओस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस हो रहा है। ओस्मोटिक प्रेशर, किन दो चीजों के बीच में बैलेंस हो रहा है ये? बैलेंस ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन। जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है और साइटोप्लाज्म है उसमें ओस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस रह रहा है, तो कोई ग्रेडियंट नहीं बन रहा है। कुछ डाइल्यूट नहीं है इस तरीके के सॉल्यूशन में बाहर, या कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। देयर इज अ बैलेंस मेंटेन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड देन साइटोप्लाज्म के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन को तो वो बाहर वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे। अगर सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और इसमें वाटर का अमाउंट या वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। हमें पूछा था कि अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो, एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो व्हेन कंपेयर्ड विद द साइटोप्लाज्म, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? तो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है? देखो, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने देख लिया क्या होता है, ओस्मोटिक बैलेंस होता है। कुछ डाइल्यूट नहीं है, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? कॉन्सेंट्रेटेड पूछा था। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन है नन। तो नन तो नहीं होगा क्योंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। I hope you understood it. All the best. Thank you.